बोलिए गणपति महाराज की जय। शारदा महारानी कंठू राजो राधा गुरुदेव हृदय राज। जय बालाजी महाराज की जय। नमस्ते अस्तु महामाई श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासने स्थिते देवी वैभव लक्ष्मी स्वरूपिणी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नामनालंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्मात महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्माने पद्मिनी पदम पन्ने पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादं पदं मयि सन्निधिस्त्वम्। आसीना सरसिरुहे स्मितमुखी हस्ताम्बुजवव्रती दानं पद्मं युगाभये चौकुषा सौदामिनी सन्निभा। मुक्ताहार विराजमानं पृथुलोकतुङ्गस्य नोदभाषिनी वयाध कमला कटाक्ष भुरादयन्ति। हरिं बोलो महालक्ष्मी माता की जय। श्री धनलक्ष्मी माता की जय। श्री गजलक्ष्मी माता की जय। श्री अधिलक्ष्मी माता की जय। श्री विजय लक्ष्मी माता की जय। श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माता की जय। श्री वीर लक्ष्मी माता की जय। श्री धान्य लक्ष्मी माता की जय। श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माता की जय। श्री संतान लक्ष्मी माता की जय। श्री विजय लक्ष्मी माता की जय। बोलो अष्टलक्ष्मी माता की जय। या रक्तांबुजवासिनी बिलसिनी चंडाशु तेजस्विनी या रक्ता रुधिरांबरा हरि सखी या श्रीमन्नोल्लाहादिनी रत्नाकर मंथना प्रणीतां विष्णु स्वया गेहिनी या मा पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। जो लाल कमल के फूल में विराजमान है, जो अतुलनीय कांतिवान है, जो महान तेज वाली है, जिसके समस्त वर्ण लाल हैं एवं वस्त्र भी लाल हैं, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, जो माँ लक्ष्मी सबके मन को प्रफुल्लित करती है, जो समुद्र मंथन के दौरान सागर से प्रकट हुई थी, जो विष्णु प्रिया हैं, जो कमल में विराजमान हैं, जो अतुलनीय कांतिवान हैं और जो अतिशय पूजनीय हैं। हे लक्ष्मी माँ, आप मेरी रक्षा करें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्म्यै नमः। ब्राह्मणी च वैष्णवी भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखीं त्रिनेत्रां खड्गं त्रिशूलं पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरा देवी नाम्नालंकारभूषितां तेजपुंजधरा श्रेष्ठा ध्यायेत बालकुमारिकां। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। ब्राह्मणी च वैष्णवी भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखीं त्रिनेत्रां खड्गं त्रिशूलं पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवी नाम्नालंकारभूषितां तेजपुंजधरा श्रेष्ठा ध्यायेत बालकुमारिकाम्। ओम वं श्रीं वं ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कनकधाराय स्वाहा। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं घंटा कर्ण महावीर लक्ष्मी पूरे पूरे सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। ओम ह्रीं क्लीं घंटा कर्ण नमस्तुते ठः 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 स्वाहा। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। श्री कनकधारा स्तोत्र। जैसे भ्रमरी अधखुले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, सब मंगलों की देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायक हो। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। जैसे भ्रमरी कमल पर मंडराती है, उसी प्रकार मूर शत्रु श्रीहरि के मुख की तरफ बार बार प्रेम से जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है। वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर दृष्टिमाला मुझे धन प्रदान करे, जो सब देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है। मुरारी श्री हरि को भी अधिक आनंद देती है तथा जो नील कमल के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अधखुले नयनों की दृष्टि मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी का नेत्र हमें ऐश्वर्य देने वाला हो, जिसकी पुतली तथा वरौनिया अनंग से वशीभूत हों। अधखुले नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणिमंडित वक्षस्थल में इंद्र नीलमयी हारावली से सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में काम प्रेम का संचार करने वाली हैं, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करें।
जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटव शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटव शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी हैं, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करें। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी जी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पोत पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय बाघ देवता ब्रह्म शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं, पालन लीला करते समय भगवान गरुड़ ध्वज की सुंदरी पत्नी लक्ष्मी या वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती हैं, प्रलय लीला काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं, उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को मेरा नमस्कार है। मात्र शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रति आपको मेरा नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूप श्री लक्ष्मी जी को मेरा नमस्कार है। पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को मेरा नमस्कार है। कमल वदना कमला को मेरा नमस्कार है। शीर सिंधु शंभुता श्री देवी को मेरा नमस्कार है। कमल वदना कमला को मेरा नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को मेरा नमस्कार है। भगवान नारायण की बल्लभा को मेरा नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में की हुई वंदना, संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है, वह सदा मुझे अवलंबन करें। मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर प्राप्त होता रहे। जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के संपूर्ण मनोरथों का विस्तार करती है, श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं लक्ष्मी देवी जी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करती हूँ। भगवती हरिप्रिये, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित हैं। तुम अत्यंत उज्ज्वल गंध वस्त्र माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्रीअंगों का अभिषेक स्नान कार्य संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी क्षीर सागर की पुत्री उन जगजननी लक्ष्मी जी को मैं प्रातः काल प्रणाम करती हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रणी हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा की स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं। विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। यह महालक्ष्मी माता का श्री कनक धारा स्तोत्र है। जो इसका पाठ पूजन और श्रद्धा भाव से भक्ति से माँ को प्रणाम करके पढ़ता है या सुनता है, उसके घर में धन की वर्षा होती है। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। इसकी महिमा अपरंपार है, इसका वर्णन संभव नहीं है। आप सच्चे मन से माँ की प्रार्थना करेंगे तो माँ अवश्य प्रार्थना सुनती है।
ओम शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैक्यनाथं। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। ओम नमो श्री विष्णुवे नमः। ओम नमो श्री विष्णुवे नमः। ओम नमो श्री विष्णुवे नमः। ओम भगवती लक्ष्मी नमः। ओम भगवती लक्ष्मी नमः। ओम भगवती लक्ष्मी नमः। ओम भगवती लक्ष्मी नमः। भगवती लक्ष्मी नमः। वैभव लक्ष्मी माता की जय हो। धन लक्ष्मी माता कृपा करो। ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ हम पर दया करो। श्री धन लक्ष्मी माता की जय। उसके बाद माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों को प्रणाम करना चाहिए। श्री धन लक्ष्मी माता की जय। श्री गज लक्ष्मी माता की जय। श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माता की जय। श्री अधिलक्ष्मी माता की जय। श्री धान्य लक्ष्मी माता की जय। श्री वीर लक्ष्मी माता की जय। श्री विजय लक्ष्मी माता की जय। श्री संतान लक्ष्मी माता की जय। हे अष्ट लक्ष्मी माता, आपने अपनी कृपा से दया से जिस तरह से सभी की मनोकामनाएं पूरी की हैं, वैसे ही हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करे माँ। वैसे ही मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी करे माँ। जगत के समस्त प्राणियों का कल्याण करें हे माँ। मैं सपरिवार आपकी चरण शरण में हूँ। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। महालक्ष्मी माता की व्रत कथा। अष्टलक्ष्मी माता के पूजन के बाद माँ की व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत कथा का पठन करना चाहिए। जय माँ लक्ष्मी। रामनगर एक बहुत बड़ा शहर था और इसी शहर में लक्ष्मी नारायण का एक विशाल और भव्य मंदिर था, जिसकी महिमा सभी लोग जानते थे। लाखों लोगों की आबादी वाले इस शहर में सभी प्रकार के लोग रहते थे। कुछ लोग अच्छे कर्मों में विश्वास करते थे और धर्म कर्म करके एक दूसरे के सुख दुख के काम आते थे। वहीं कुछ लोग अधर्मी प्रवृत्ति के थे। संस्कारों की तो उन लोगों में कोई बात ही नहीं थी, परंतु किसी ने ठीक ही कहा है, फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। रामनगर में ही सरस्वती अपने पति नारायण और पुत्री कृष्णा के साथ रहती थी। परिश्रम करके नारायण को जो धन मिलता था, उसी से उनकी गृहस्थी सुखपूर्वक चल रही थी और उसी में वे संतुष्ट थे। उनकी छोटी सी बेटी कृष्णा बहुत ही समझदार थी तथा अपने माँ बाप के धर्म कर्म के आचरण में उनका साथ देती थी। सरस्वती नियम पूर्वक माँ लक्ष्मी के मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करती थी। भजन कीर्तन में भी जाती थी। कुछ लोग तो उनकी आदर्श गृहस्थी की सराहना करते थे, तो वहीं कुछ लोगों का उनकी खुशहाली फूटी आंख नहीं सुहाती थी। सरस्वती कभी किसी की बातों में दखल नहीं देती थी। आसपास की औरतें सरस्वती से बहुत चिढ़ती थी, लेकिन फिर भी वह उनकी परवाह नहीं करती और धर्म कर्म में लगी रहती थी। लेकिन समय की गति बहुत तीव्र है। विधाता ने जिसके भाग्य में जो लिख रखा है, उसे कोई नहीं बदल सकता है। भाग्य के बल पर ही जीवन चलता है। राजा व रंक भी मनुष्य भाग्य से ही बनता है, परंतु माँ लक्ष्मी जी की कृपा से सरस्वती ने अपने भाग्य को बदल कर रख दिया। सरस्वती का पति नारायण अपने धर्म कर्म के आचरण से भटक गया और जल्दी से पैसा कमाने के चक्कर में बुरे लोगों की संगति में फंस गया और शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, जिससे उसके घर में गरीबी का निवास हो गया। सरस्वती और उसकी बेटी कृष्णा दुखी रहने लगी। सरस्वती एक संस्कारी और पतिव्रता स्त्री थी। उसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। अपने पति नारायण द्वारा दिए जाने वाले दुखों को सहन करती और अपनी पुत्री से कुछ भी नहीं कहती। उसने सब जगह आना जाना छोड़ दिया, परंतु वह नियम पूर्वक माँ लक्ष्मी के मंदिर जाती थी। एक दिन वह मंदिर में गई और पूजा अर्चना के बाद वहीं एक कोने में अपनी पुत्री के साथ बैठ गई और अपने विचारों में खो गई, जिससे उसे समय का पता ही नहीं चला। सरस्वती को अपने विचारों में मग्न देख एक वृद्धा स्त्री उसके पास आई और कहने लगी, बेटी, मैं तुम्हें काफी देर से देख रही हूँ, बहुत उदास हो, कहो क्या बात है। माँ लक्ष्मी सबके कष्टों को दूर करती है। उस वृद्धा को देखते ही सरस्वती के चेहरे पर एक अनोखी आभा छा गई। अनोखी चमक और शांति आभा छा गई। उसे लगा जैसे चारों तरफ अनोखी आभा आ गई। वृद्धा के सहानुभूति भरे शब्दों को सुनकर जो दुख उसके अंदर भरा था, वह आंसू बनकर निकल पड़ा
और बिलक बिलक कर रोने लगी। वृद्धा ने प्यार भरा हाथ उसके सिर पर फेर कर पूछा, बेटी तेरे अंदर कौन सा दुख है जो तुम इस तरह से रो रही हो? सरस्वती रोते हुए बोली, माँ जी मेरा और मेरी बच्ची का जीवन तो बर्बाद हो गया है। ऐसे जीवन से तो मरना बेहतर है। मेरा पति बुरी संगति में पड़कर जुआ खेलने लगा है, मांस मदिरा का सेवन करने लगा है, जिससे पूरे घर का नाश हो गया है। वृद्धा बोली, बेटी दुख और सुख तो धूप छांव के समान हैं। सुख के पीछे तो दुख आता है और दुख के बाद सुख। देखो बेटी, हर इंसान को अपने कर्मों के फल भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो। तेरे सुख के दिन फिर लौटेंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। वे अपने भक्त जनों पर हमेशा ममता रखती हैं, वह उनके दुखों का नाश करती हैं। तू धैर्य रखकर अपने मन को शुद्ध और आत्मा पवित्र कर इस व्रत को करने से तेरे सब मनोरथ पूर्ण होंगे, तेरे सभी संकट नष्ट होंगे। सरस्वती बोली, माँ जी मैं माँ लक्ष्मी की पूजा तो हमेशा से ही करती हूँ, परंतु मुझे व्रत की विधि नहीं पता है। वृद्धा बोली, पुत्री माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही आसान है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से इसका फल मिलता है। कुछ पाखंडी लोग ये बात कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो बस हो गया व्रत, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता है। सोने के गहने की पूजा करने से लक्ष्मी प्राप्त होती तो सभी धनवान होते, दुखों का नाम भी नहीं होता। माँ लक्ष्मी के व्रत शुक्रवार से होते हैं। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने और फिर अपने मन में 21 व्रत का संकल्प करें। इस व्रत की उपासना के लिए माँ लक्ष्मी की जय, माँ लक्ष्मी की जय, माँ लक्ष्मी की जय सारा दिन मन में यही पाठ करें। वृद्धा बोली, बेटी इस व्रत की पूजा शाम के समय अर्थात 4 बजे के बाद करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए पूर्व दिशा में मुंह कर आसन पर बैठें। एक ऊंचे पाटे पर वही पट्टा बार बार इस्तेमाल करें। रोली से सतिया काढ़ें और फिर माँ लक्ष्मी का चित्र या प्रतिमा रखें। साथ में पाटे पर छोटा सा चावलों का ढेर लगाकर उस पर एक पानी का लोटा भरकर रखें। किसी भी बर्तन में सोने या चांदी का नकद रुपया रखें और लाल फूलों से माँ की पूजा करें। श्रीयंत्र भी रखें जो माँ लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय है। तांबे पर सिद्ध श्रीयंत्र से पूजा करने से व्रत जल्दी सफल होता है। फिर दीपक जलाकर वंदना करें। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। इस वंदना के पश्चात माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों को प्रणाम करें और श्रीयंत्र की पूजा करें। फिर गहने की पूजा करते वक्त लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें और 5 बार बोलो, जय माँ वैभव लक्ष्मी हमारी खाली झोली भर दो माँ हम पर दया करो। जय माँ वैभव लक्ष्मी हमारी खाली झोली भर दो माँ हम पर दया करो। जय माँ वैभव लक्ष्मी हमारी खाली झोली भर दो माँ हम पर दया करो। जय माँ वैभव लक्ष्मी हमारी खाली झोली भर दो माँ हम पर दया करो। जय माँ वैभव लक्ष्मी हमारी खाली झोली भर दो माँ हम पर दया करो। दया करो माँ। प्रसाद में खीर, हलवा, पंजीरी या कोई भी मीठी चीज रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद आरती करें और शुद्ध हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलें। आपकी जो इच्छा हो वह पूरी करने के लिए माँ से प्रार्थना करें। फिर प्रसाद बांट दें। फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। पूजा में रखे चावल पक्षियों को डालें और पानी तुलसी की क्यारी में चढ़ावें। रुपया और गहना ले लें। हर शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी का इसी तरह से व्रत करें। सरस्वती को वृद्धा के इस व्रत के बारे में सुनकर बहुत खुशी हुई और वो बोली, माँ जी मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी। आप कृपा करके इसके उद्यापन की विधि कहें। वृद्धा बोली, जो भक्त इस कथा का पाठ करे और वही यही कथा दूसरों को भी सुनाए, इससे अधिक पुण्य और क्या मिलता है। उद्यापन की विधि, जब व्रत संपूर्ण हो 11, 21, 51 उस दिन खीर का प्रसाद बनाएं और पूजन के वक्त एक नारियल तोड़ें। वह वैभव लक्ष्मी माँ व्रत कथा की अपनी श्रद्धा अनुसार 7, 11, 21 किताबें बांटें और माँ की प्रतिमा के आगे बैठकर पूजन करने के पश्चात कहें, हे माँ लक्ष्मी आपकी और प्रभु की कृपा से मैंने अपना व्रत पूर्ण कर लिया है। हे माँ आप हमारी इच्छा पूरी करें, हमें सदा सुखी रखना। जिसे संतान न हो माँ उसे संतान देना। माँ जिसकी जैसी मनोकामनाएं हैं हो वैसी पूरी करें।
बस यही हर प्राणी के लिए कल्याण मार्ग है। तुम भी वैभव लक्ष्मी का व्रत करो, तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। वृद्धा माँ जी के मुख से उस व्रत का विधि विधान सुनकर दोनों माँ बेटी ने अनोखे सुख का अनुभव किया। वहीं मंदिर में वृद्धा को नमस्कार कर सरस्वती ने लक्ष्मी जी की प्रतिमा के आगे हाथ जोड़कर 21 शुक्रवार व्रत करने का संकल्प लिया और घर आकर उसने माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत को शुरू कर दिया। उसकी बेटी भी बहुत खुश थी कि अब हमारे दुखों का अंत होगा। शुक्रवार की सुबह सवेरे जल्दी उठकर सब काम निपटा, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और सारा दिन मन ही मन जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी रटना शुरू कर दिया। पवित्र हृदय और श्रद्धा के साथ माँ का नाम जपा और शाम को हाथ मुंह धोकर पूर्व दिशा में आसन लगाकर बैठ गई। उसने सारा दिन किसी की बुराई नहीं की। सरस्वती सोचने लगी, गहना कहाँ से लाऊं? पहले तो मेरे पास बहुत से गहने थे, अब सब के सब पति की बुरी आदतों की वजह से बेच दिए। फिर अचानक उसकी बेटी ने अपनी छोटी छोटी पायल अपनी माँ को धोकर दे दी। सरस्वती खुशी से रो पड़ी। उसने थोड़ा सा शक्कर प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। शास्त्रीय विधि के अनुसार वंदना, स्तवन, पाठ और पूजा पूर्ण की। सरस्वती ने सबको प्रसाद बांटा, अपने पति नारायण को प्रसाद खिलाया। प्रसाद खाकर उसके पति का स्वभाव ही बदल गया और 21 शुक्रवार पूरे होते होते उसका पति पूर्ण रूप से सुधर गया और घर में पहले जैसी खुशहाली लौट आई। 21वें शुक्रवार को सरस्वती ने शास्त्रीय विधि से उद्यापन कर सातों स्त्रियों को खीर और नारियल का प्रसाद दिया और वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की किताबें दी, जिससे इस व्रत के बारे में और सभी को जानकारी मिले। सरस्वती ने माँ धनलक्ष्मी को प्रणाम कर भावुकता और श्रद्धा और सच्चे मन से प्रार्थना की कि हे माँ, मैंने आपका वर लक्ष्मी व्रत को पूर्ण कर दिया है। माँ, आपने मेरे हर संकट को दूर किया है। मेरे घर में मेरी बेटी और मेरा पति हम सभी बहुत खुश हैं। इसी तरह माँ, आप सबका कल्याण करें। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, कुंवारी लड़कियों को मनचाहा पति दें, सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अटल हो। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा कहकर सरस्वती की बेटी कृष्णा और उसके पति नारायण ने माँ लक्ष्मी के सभी स्वरूपों को प्रणाम किया और सरस्वती को अपने व्रत का पूरा फल मिला। उसका पति गलत राह पर से सही राह पर आ गया। अच्छा आदमी बनकर पहले से ज्यादा मेहनत कर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इस चमत्कारी वैभवशाली व्रत का असर देखकर आसपास की दूसरी स्त्रियां भी इस व्रत को करने लगी। हे माँ वैभव लक्ष्मी, आपने जैसे सरस्वती के परिवार पर अपनी कृपा की उस पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सबको सुख शांति देना। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ धनलक्ष्मी। धनलक्ष्मी माता का व्रत करने से व्यापार चला, वो सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। संतान की प्राप्ति होती है, रोगों से मुक्ति मिलती। हर मनोकामना पूर्ण होती है। माँ लक्ष्मी के व्रत करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। जय माँ धनलक्ष्मी। महालक्ष्मी की 40। ओम सुवर्ण वर्णाय नमः, ओम हेमंगाय नमः, ओम सुवर्ण बिंदवे नमः। माँ वैभव लक्ष्मी जी महासती हैं। समस्त सृष्टि के पालनहार भगवान श्री विष्णु की अर्धांगिनी हैं। महासतियों की परंपरा के अनुसार जहाँ पति का मान सम्मान है, जहाँ स्वामी के गुणगान स्तुति करने वाले बसते हैं, यह एक अटल विश्वास है। भगवान श्री विष्णु के सहस्त्र नाम हैं। उनमें से कुछ नाम इस प्रकार हैं जिन्हें कहकर भगवान की स्तुति की जाती है। ओम सुवर्ण वर्णाय नमः, ओम हेमंगाय नमः, ओम सुवर्ण बिंदवे नमः। जिनका शरीर सुवर्ण के समान चमकदार, कभी फीका न पड़ने वाला पीले वर्ण का है, जिनके तन का हर अंग हेम यानी सुवर्ण से बना हुआ है, या जो स्वयं सुवर्ण बिंदु हैं, उन्हें मेरा नमस्कार हो। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु की स्तुति जहाँ होती है और सुवर्ण को भगवान श्री विष्णु का अंश स्वरूप या प्रतीक मानकर पूजा व्रत इत्यादि किए जाते हैं, वहाँ महासती लक्ष्मी जी को धन, वैभव, कीर्ति, सम्मान, संतति, संपत्ति और मृत्युलोक में प्राप्त सभी प्रकार के सुख देने आना पड़ता है और वहाँ वह अपने भक्तों के लिए सदा तत्पर और विराजमान रहती हैं।
मातु लक्ष्मी करो कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करो पूर्वहु मेरी आस। हाथ जोड़ विनती करूं यही मोरे अरदास, जय जननी जगदम्बिका सब विधि करो सुवास। सिंधु सुता में सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्वहु आस तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्वहु आस तुम्हारी। जय 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 जननी जगदम्बिका, सबकी तुम ही हो अवलंबा, तुम ही हो सब घट घट की वासी, बिनती यही हमारी खासी। जय जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी, बिनव नित्य तुम ही महारानी। कृपा करो जग जननी भवानी, के विधि स्तुति करो तिहारी। सुध लीजय अपराध विसारी, कृपा दृष्टि चितो मम ओरी। जग जननी बिनती सुन मोरी, ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। सीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बनदासी। जब जब जन्म प्रभु जहाँ लीना, रूप बदलत है सेवा कीना। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीन है अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रगट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनाया तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सम प्रबल शक्ति नहीं आनी, कह लो महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करें सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तज छल कपट और चतुराई, पूजहि विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न हो, मन इच्छित पावे फल सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारणी। जो यह पढ़े और पढ़ावे, ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताकु कोई ना रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंध बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बुलायक पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन 40, ता पर कृपा करे गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सिपावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, तेहि सम धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम जग में को कहू नाही। बहुविध क्या में करो बढ़ाई, ले ये परीक्षा ध्यान लगाई। कर विश्वास करे व्रत नेमा, हो ये सिद्ध उपजय उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापित हो गुण खानी। तुम्हारो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयाल कहु नाही। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजय, संकट काटी भक्ति मोहि दीजय। भूल चूक करी समा हमारी, दर्शन दीजय दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षर दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोरे अब करहु निवारण। के ही प्रकार में करो बढ़ाई, ज्ञान बुद्धि नहीं मोहि अधिकाई। त्राहि त्राहि दुख हारिणी, हरो बेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो दुश्मन का नाश। रामदास धनि ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर करहु दया की कोर। श्री महालक्ष्मी जी की स्तुति। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते, तुम विष्णु प्रिय शक्तिदायी। महालक्ष्मी नमस्ते दुख भंजिनी, श्रेया प्राप्ति निमित्तायः। महालक्ष्मी नमाम्यहम्, पतितोद्धारिणी देवी नमाम्यहम्। पुनः पुनः देवां सत्त्वां संस्तुवन्ति हि शास्त्राणि च मुहुर्मुहुः। देवां सत्त्वां प्रणमहन्ति लक्ष्मी देवी नमस्तुते। नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भवभंजिनी, भुक्ति मुक्ति न लभ्यते महादेवी त्वयि कृपा विना। सुख सौभाग्यं न प्राप्नोति, पत्र लक्ष्मी न विद्यते, न तत्फलं समाप्नोति। महालक्ष्मी नमाम्यहम्, देहिं सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परम सुखम। नमस्ते आदिशक्ति त्वं, नमस्ते भीड़ भंजनम। विदेहि देवी कल्याणम, विदेहि परमाश्रियम। विधावंतम यशस्वंतम लक्ष्मवंतम जनम कुरु। आचिन्त्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी, नमस्तुते महामाया सर्व सुख प्रदायिनी। नमाम्यहम् महालक्ष्मी, नमाम्यहम् सुरेश्वरी, नमाम्यहम् जगद्धात्री, नमाम्यहम् परमेश्वरी। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। जहाँ अतिथि की सेवा होती है उनको भोजन कराया जाता है, और जहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है, जहाँ निरंतर भाव से भगवान की पूजा और अन्य धर्म कार्य किए जाते हैं,
जहाँ सत्य का पालन किया जाता है, जहाँ गलत कार्य नहीं होते, जहाँ गायों की रक्षा होती है, जहाँ दान देने के लिए धन का संग्रह किया जाता है, जहाँ क्लेश नहीं होता, जहाँ पत्नी संतोषी और विनयी होती है, ऐसी जगह मैं सदा निश्चल निवास करती हूँ। इसके अतिरिक्त अन्य कहीं दृष्टि नहीं डालती। यह महालक्ष्मी माता कहती हैं, इसके सिवा और कहीं मैं दृष्टि नहीं डालती। महालक्ष्मी माता के पूजन के बाद महालक्ष्मी माता का धंधा कवच पाठ किया जाता है। इसको 5 बार पाठ करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। यम बीजम में सिरः प्रातः, ह्रीं बीजम में ललाटकम, श्रीं बीजम में मुखम रकारम, हृदय तितकार पात जठरम प्रकारम, पृष्ठतोवतु वेकारम, जंघ्योरुक्यम रक्ताकारम, पाद मूल के शीर्षादिपाद पर्यंतम हकारम सर्वतो अवतु। यम बीजम में सिर प्रातः, ह्रीं बीजम में ललाटकम, श्रीं बीजम में मुखम रकारम, हृदयोतु तिकार पात जठरम प्रकारम, पृष्ठतोवतु वेकारम, जंघ्योरुकम रक्ताकारम, पाद मूल के शीर्षादिपाद पर्यंतम हकारम सर्वतो अवतु। यम बीजम में सिर प्रातः, ह्रीं बीजम में ललाटकम, श्रीं बीजम में मुखम रकारम, हृदय तितकार पात जठरम प्रकारम, पृष्ठतोवतु वेकारम, जंघ्योरुकम रक्ताकारम, पाद मूल के शीर्षादिपाद पर्यंतम हकारम सर्वतो अवतु। यम बीजम में सिर प्रातः, ह्रीं बीजम में ललाटकम, श्रीं बीजम में मुखम रकारम, हृदय तिकार पात जठरम प्रकारम, पृष्ठतोवतु वेकारम, जंघ्योरुकम रक्ताकारम, पाद मूल के शीर्षादिपाद पर्यंतम हकारम सर्वतो अवतु। यम बीजम में सिर प्रातः, ह्रीं बीजम में ललाटकम, श्रीं बीजम में मुखम रकारम, हृदय तिकार पात जठरम प्रकारम, पृष्ठतोवतु वेकारम, जंघ्योरुकम रक्ताकारम, पाद मूल के शीर्षादिपाद पर्यंतम हकारम सर्वतो अवतु। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। इसके बाद महालक्ष्मी माता की आरती करनी चाहिए और महालक्ष्मी को प्रेम श्रद्धापूर्ण भाव से माँ की आरती उतार के फिर व्रत खोलना चाहिए। जय माँ लक्ष्मी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, सूर श्याम शरण आय सफल कीज सेवा, जय गणेश श्री गणेश देवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, काम न को पूर्ण की जो जग बलिहारी, ब्रह्माए विष्णु आए महादेवा, हम भी आपकी शरण आए सफल कीज सेवा। बोलिए गणपति महाराज की जय। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि धन पाता, ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता, मैया तुम ही शुभदाता, परम प्रनिधि की त्राता, ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तेरा वासा ताही में सब सद्गुण आता, सब
सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम्हें बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, खाने पाने का वैभव सब तुम से आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर शिरोदधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। आरती लक्ष्मी जी की जो कोई नर गाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। स्त्री चर जगत रचायो, शुभ कर्म नर लाता, तेरा भक्त मैया तेरी शुभ दृष्टि चाहता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। तुम्हें को निस दिन सेवत, मैया जी को सदा मनावत, हरि विष्णु विधाता।